लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन एक ऐसी सीट, एक ऐसी नेता जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। इन्हें भारतीय जनता पार्टी का फायर ब्रांड नेता कहा जाता है और वो है साक्षी महाराज। साक्षी महाराज को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्नाव सीट से अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन इस बार क्या साक्षी महाराज अपनी जीत की हैट्रिक लगाने को पूरी तरह से तैयार है? इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए साक्षी महाराज हमारे साथ मौजूद है। साक्षी जी, ये बताइए, सबसे पहले क्या आप अपनी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है? मैं ऐतिहासिक नगर उन्नाव की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। केवल हैट्रिक ही नहीं लगाऊंगा, उन्नाव इस बार इतिहास बनाएगा। लेकिन जब आपको टिकट दिया जाना था और आपने खुले मन से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े आला कमान के नेता हैं उन्हें आपने धमकी दी थी कि अगर मुझे टिकट नहीं दिया तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। नहीं, ये आपकी मनगढ़ंत बातें हो सकती हैं। मैं अपनी पार्टी के सभी नेताओं का हृदय की गहराई से बहुत सम्मान करता हूँ। अच्छी बात है, मैं धर्माचारी होने के नाते मेरी पार्टी के बड़े से बड़े नेता मेरा बहुत सम्मान करते हैं, तो ये स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता कि मैं पार्टी किसी नेता को धमकी दूंगा। लेकिन विपक्ष बार बार जो है आपके लिए ये कहता है, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, उनकी तरफ से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं, साक्षी महाराज हो गए, साध्वी प्रज्ञा हो गई, कई ऐसे नेता हैं जो कई बार विवादित बयान दे देते हैं जो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक मुश्किल खड़ी कर देता है। नहीं, मैं किसी और की जिम्मेदारी तो नहीं लेता, लेकिन मैंने आज तक जीवन में एक भी विवादित बयान नहीं दिया। मीडिया ने जरूर से विवादित बनाने का प्रयास किया। मैंने जो कहा था वही अंतिम सच था, वही अंतिम सच है। जो भाषा मैं बोलता था वही भाषा आज मुख्यमंत्री की है, वही प्रधानमंत्री की है, वही गृह मंत्री की है। तो मैं कहाँ विवादित बोलता था? लेकिन मैं जब बोलता था तो इकलौता बोलने वाला था, तो मीडिया जरूर कहती थी साक्षी ने फिर दिया विवादित बयान, तो वो चलता था। तो आप अभी भी ये बात मानते हैं कि आपका नाथुराम गॉडसे को राष्ट्रभक्त या देशभक्त कहना सही था? नहीं, ये भी मीडिया ने अपने मनगढ़ंत तरीके से प्रस्तुत किया। नहीं, 2014 सुनिए ना, मैंने कतई नहीं ये बात कही थी। जिस तरह से आप कह रही हैं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था, कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया, पत्रकारों ने, कि झारखंड में गॉडसे की कुछ मूर्ति लगा के लोग पूजा करना चाहते हैं। मैंने कि लोग रावण को भी मानते हैं। अगर कोई लोग गॉडसे की मूर्ति बना के पूजा कर रहे हैं तो इसमें साक्षी महाराज का कोई हस्तक्षेप नहीं है। साक्षी महाराज से इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? लोग तो रावण की पूजा करते हैं, हम रावण को जलाते हैं, लोग रावण की पूजा करते हैं। तो गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन गॉडसे के बारे में साक्षी महाराज आया ऐसा बयान, ये मीडिया ने तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया होगा, मैंने ऐसा नहीं कहा। हिंदू धर्म को बचाने की बात आप बार बार करते हैं। आपकी तरफ से एक बार ये भी कहा गया था कि भारत में अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो हर परिवार में कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। क्या आज भी आप अपने इस बयान पर कायम है? देखिए, सुनिए, आपने स्टालिन के बेटे का बयान सुना कि हिंदू धर्म डेंगू है और मलेरिया ऐसे खत्म कर दो? आपने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का बयान सुना कि मोदी को हराओ नहीं तो सनातन हिंदू धर्म मजबूत हो जाएगा? मेरा इस संदर्भ में बयान था, उसको फिर आप पढ़िएगा, सुनिएगा, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है कि जमीन छोटी होती चली जा रही है और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, इसलिए इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। तो मैंने ये कहा था कि ये जो 4 बीबी 40 बच्चे हैं, जो विवादित बयान मेरा का, ये 40 बीबी 40 बच्चे नहीं चलेंगे। अगर मैं भी ये कहूं हिंदुओं से 4-4 बच्चे पैदा करो, एक हमें दे दो, इनको दे दो, उनको दे दो, सबको दे दो, तो भारत का हाल क्या होगा? तो ये मेरा सारे का सारा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के था, परंतु मीडिया हमसे ज्यादा मोहब्बत करती है, तो आगे का हटा दिया, पीछे का हटा दिया, बीच वाला चला दिया। लेकिन आपने तो ये भी कहा था कि देश जब से आजाद हुआ है तब से कांग्रेस देश के साथ बलात्कार करती आई है, लेकिन 4 जून को सबको पता चल जाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। हाँ, तो मैं आज भी इस बात को कहता हूँ, ये जो एक रात में सिखों के साथ कत्लेआम हुआ था, ये बलात्कार नहीं था आजादी के साथ। ये क्या था? ये कश्मीर की धरती से कश्मीरी पंडितों को रात रात में निकाल दिया गया, ये क्या था? आरती थी, पूजा था, क्या था ये? इससे ज्यादा घिनौना क्या हो सकता है? तो जो कुछ कांग्रेस ने किया, स्वर्ण मंदिर पर अटैक किया, क्या ये क्या था? तो कांग्रेस जो करती रही आजादी का, इस देश के टुकड़े किसने कराए? साक्षी महाराज ने करवाए क्या? केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुर्सी की हवस। अली मोहम्मद जिन्ना कहते थे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, पंडित नेहरू का मैं बनूंगा, और सबको पता था अली मोहम्मद जिन्ना कैंसर के मरीज हैं, 1.5 साल में खत्म हो जाएंगे। क्या बनता बिगड़ता था? अली मोहम्मद जिन्ना प्रधानमंत्री बन जाते, कम से कम मेरे देश के टुकड़े तो नहीं होते। लाखों
लोगों की जो लाशें पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आई, वो लाखों लोगों का खून तो नहीं होता? तो लाखों लोगों के खून के लिए जिम्मेदार पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस है। आपने ये भी क्योंकि कांग्रेस बार बार ये कहती है कि अगर राहुल गांधी जनेऊ पहन रहे हैं, राहुल गांधी केदारनाथ मंदिर जा रहे हैं, तो इससे बीजेपी नेताओं को क्या दिक्कत है? साक्षी महाराज को क्यों ऐसा लगता है कि अगर भूकंप आया तो क्या, क्योंकि राहुल गांधी केदारनाथ गए थे इस वजह से आया क्योंकि वो गौमांस खाते हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति में 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। तिलक भी कैसे लगाना है, स्नान भी कौन सा मंत्र बोल के करना है, पूजा भी कैसे करनी, एक पद्धति है। जनेऊ कैसे पहनना है, तो जनेऊ पहनना व्यक्ति का अधिकार है, पहन सकता है, लेकिन जनेऊ कोट के ऊपर पहना जाएगा, ये तो अपने आप हंसी के पात्र तो अपने आप बनते हैं ना। आप कभी टोपी लगा लेते हैं, कभी ईसाई बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं, कभी हिंदू दिखाने के लिए। अरे जो हो वो रहो ना, आप सच्चाई से क्यों नहीं रहना चाहते? तो राहुल गांधी जी राजनीति में पप्पू है, बेचारे ABCD नहीं जानते, स्वयं राजनीति में अपने आप हंसी के पात्र बन जाते। वो ऐसे कर्म करते, पार्लियामेंट में एक दिन खड़े होकर कह रहे मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू हूं। अब लोग हंसने लगे, आप अपने लिए कह रहे हैं मैं पप्पू हूं। तो उनका जो बोलने का तरीका है वो स्वयं हंसी के पात्र बनते हैं। इधर से आलू डालिए, उधर से सोना निकलेगा। उत्तर प्रदेश में ऐसी औरतें हैं जो साल में 52 बच्चे पैदा कर सकती हैं। क्या मतलब, क्या है, कहना क्या चाहते हैं? आप नारी शक्ति का भी अपमान करेंगे? अभी उनके जो बयान है, अभी एक्सरे की मशीन लेके आ रहे हैं, अभी किसी की संपत्ति किसी को देने की बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने घोषणा पत्र में कहा है हमारी सरकार आएगी तो खाने पीने की हम स्वतंत्रता दे देंगे। मतलब आदमी को खाने देंगे आप क्या? गाय को खाने की प्रमाण पत्र देंगे आप क्या? कहां खाने पीने में प्रतिबंध है? आप समोसे खाइए, नमक खाइए, मिर्च खाइए, टमाटर खाइए, नमकीन खाइए, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये घोषणा पत्र में देने का मतलब क्या है कि हमारी सरकार आएगी तो हम खाने पीने की आजादी देंगे। क्या आजादी देंगे? आदमी को खाने की, गाय को खाने की, स्त्रियों को खाने की क्या आजादी देने वाले हैं? स्पष्ट क्यों नहीं करते आप? मैं इसी मैनिफेस्टो पर ही आती हूँ साक्षी महाराज जी, क्योंकि इस जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक कभी 10 साल में सीधे सीधे मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस बार हमने देखा कि दूसरे चरण के चुनाव के बाद जो है पीएम मोदी ने मुसलमान शब्द का जिक्र किया, मंगलसूत्र शब्द का जिक्र किया। हालांकि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जो मैंने खुद भी पढ़ा है, जिसमें साफ तौर पर अल्पसंख्यकों का जिक्र है, लेकिन मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी के नेता कोई भी आके ये बता दे कि हमने पूरे मैनिफेस्टो में मुसलमान शब्द का कहां इस्तेमाल किया। देखिए, मोदी जैसा नेता भूतो न भविष्यति। अगर हम स्वयं कोई शब्द का प्रयोग करें तो वो किसी न किसी नेता के माध्यम से हमारी भी क्लास साक्षी जी ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब जिस संदर्भ में आप बात कर रही हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की डेट में मोदी जी केवल हिंदुओं के नेता नहीं, मुसलमान जब मुझे चाहने लगा है मोदी के कारण, तो मोदी जी को बहुत जोर से चाह रहा है। लेकिन हो सकता है जो लीगी लोग हैं, जो पाकिस्तानी सोच के लोग हैं, जो जिहादी सोच के लोग हैं, जिनका इस देश से कोई लेना देना नहीं, देश की जनता से कोई लेना देना ही नहीं, यहाँ के अमन चैन को जो बर्बाद करना चाहते हैं, इस संदर्भ में कोई बात कही होगी तो कही होगी। लेकिन 10 साल में जिस देश में रोज दंगे होते थे, मुरादाबाद का खत्म हुआ तो मेरठ का हो गया, तो कानपुर का हो गया, तो लखनऊ का हो गया, और खून बहता था हिंदू मुसलमानों का। इन 10 साल में दंगों के नाम पर, हिंदू मुसलमान के दंगे के नाम पर मोदी जी ने एक व्यक्ति के खून की एक बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी है। तो हिंदू मुसलमान दोनों मोदी जी के भक्त हैं, दोनों मोदी के साथ खड़े हुए हैं। ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है कि हिंदू के साथ मुसलमान भी राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल पड़ा। मेरे 2 सवाल है इसी से जुड़े हुए। पहली बात ये कि कहीं भी जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा है कि अगर साक्षी महाराज के 2 मकान हैं तो उनसे 1 मकान छीन लिया जाएगा, जो पीएम मोदी ने जिक्र किया और अब जो बीजेपी के नेता कर भी रहे। दूसरा मेरा ये सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कल ही जो है ये बात कही है कि SC ST आदिवासियों का हक छीनकर, उनका आरक्षण छीनकर जो मुसलमानों को देने की कोशिश की जा रही है धर्म के नाम पर, वो कतई नहीं करने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। नहीं तो ठीक तो कहा है, आपको नहीं पता? आप तो महिला हैं। कांग्रेस शासन में शादी के लिए पैसा केवल मुस्लिम कन्याओं को दिया जाता था। हम मुस्लिम कन्याओं के विरोधी नहीं है, लेकिन मोदी जी आए तो वो मुसलमान को मिलेगा तो हिंदू को मिलेगा। मोदी जी के राज्य में शौचालय हिंदू को दिया गया, मुसलमान को भी दिया गया, आवास हिंदू को दिया गया, मुसलमान को दिया गया, आयुष्मान कार्ड हिंदू को दिया गया, मुसलमान को भी दिया गया।
जितनी भी योजनाएं, गैस का सिलेंडर हिंदू को दिया, मुसलमान को दिया है, हमने भेद कहां किया? इसीलिए मुसलमान मोदी जी का भक्त हो गया है। बिना भेदभाव के हमने सेवा की है। कांग्रेस क्या करती थी? केवल तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण। मुसलमान की लड़की की शादी होगी तो रुपया देंगे, हिंदू की लड़की की शादी होगी तो रुपया नहीं देंगे। जो धारा 370 लगी थी कश्मीर में, तुष्टीकरण का ऐसा नहीं था क्या? अब कितना अमन चैन है, रोज गोली चलती थी, रोज पत्थर फेंकते थे, अब क्यों नहीं फेंकते? वही मुसलमान है, वही कश्मीर है। इस देश के मुसलमान को डराया गया, धमकाया गया, बीजेपी आ गई तुम्हें खा जाएगी। ये नहीं बताएगा साक्षी हमारा तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, मुसलमान को कैसे खाएंगे? तो मुसलमान अब धीरे धीरे समझा है, और अब मुसलमान को याद आने लगा हम राम के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम बाहर से नहीं आए हैं, हमको तो बहकाया गया या किसी डर से हम ऐसे हो गए। तो अब देश सही रास्ते पर चल रखा है। विपक्ष का यही डर है कि हो क्या गया ये। तो जो कुछ हो रहा है मोदी जी के प्रभाव के कारण, तो विपक्ष किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है, उसे रास्ता सूझ नहीं रहा, तो केवल मोदी को गाली देने क्यों दे रहे? मैंने ऐलानिया घोषणा की थी इसी उन्नाव में, मैंने कि कांग्रेस विपक्ष के जिस नेता की मां ने दूध पिलाया हो, उन्नाव में साक्षी महाराज आके लड़ो, मुझे लड़ा लो, बीजेपी हरा दो, बीजेपी हार गई। क्यों नहीं कोई आया? आ जाती बिरंगा, राहुल आ जाते, अखिलेश आ जाते, आता ना कोई। इंडी गठबंधन लिए घूम रहे हैं, कुछ तो है नहीं पास में, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, क्योंकि आपने खुद 370 का जिक्र किया, इस सवाल पे मैं आती हूँ। आपने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर लेगी तो पीओके हमारा होगा और फिर से इसका जिक्र किया जाएगा। क्या कोई ऐसा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से आने वाले चुनाव में या आने वाले समय में लिया जाना है जिसके बारे में जनता को नहीं पता? 400 पार होगा तब पीओके हमारा होगा, इस शब्द को आप वापस ले लीजिए। पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। आज एक गलत देश ने कब्जा कर रखा है, हमने वहां की विधानसभाएं छोड़ रखी है, हमने वहां की लोकसभा छोड़ रखी है, तो हम पीओ को तो हमारा हिस्सा है, वो हमारे पास नहीं है। आज की डेट में होगा, भविष्य में कब क्या होगा हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन पीओ के हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। आपने ये भी कहा कि मैं ये चाहता हूं कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो है मेरे सामने चुनाव लड़के दिखाए, अगर उनके अंदर हिम्मत है, जो आपने अभी 2 मिनट पहले भी कहा। आप क्या चाहते हैं, दोनों में से कौन नेता जो है वो आपके सामने चुनाव लड़के दिखाए? जिसकी हिम्मत हो। मैंने पूरे विपक्ष को चैलेंज किया था कि आप मोदी से क्या लड़ रहे हैं? मोदी का छोटा सा सेवक है, आज उन्नाव से लड़ लो। सबसे कहा, कोई हिम्मत ही नहीं जुटा पाया, हम क्या करें? उनको भेज दिया चला हुआ कारतूस। वही अनु टंडन जी बेचारी 2 बार उनकी जमानत जब्त की, 30 बार भेज दिया, क्या करें? ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, क्योंकि हालांकि ये मामला पुराना हो चुका है, लेकिन आपने इसके बारे में कई बार खुलकर जिक्र किया है। सीमा हैदर की मैं बात करूं, आपने वो कहा कि सीमा हैदर जिस तरीके से भारत में आई है उसकी जांच होनी चाहिए। क्या आप अभी भी इस बात को मानते हैं? नहीं, मैंने बहुत बार इस चर्चा को नहीं किया, मुझे याद नहीं आता कि मैंने कोई एक आध बार भी चर्चा की हो, परंतु ये जो जांच एजेंसियां हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, विदेश से कोई भी आए तो उसको जांच परखे रखे। मैंने कोई सीमा हैदर के ऊपर आरोप नहीं लगाया। भारत तो बहुत बड़े दिल वाला आदमी है। अयम निजा परोवेती गणना लघुचित साम उदार चरिता नाम दो सदैव कुटुंबकम। कोरोना आया तो हमने सारे विश्व की चिंता की, सारे विश्व को हम लोगों ने दवा वैक्सीन भेजी। तो छोटी सोच के लोग हम नहीं हैं, लेकिन घुसपैठिए जिस तरह से हिंदुस्तान में आते हैं और फिर हिंदुस्तान को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, तो जांच एजेंसियों का ही कर्तव्य है, उन्हें जांचना चाहिए। इसलिए मैंने कुछ कहा होगा। अब की बार 400 पार मान लिया जाए? बिल्कुल, मोदी का कहना मोदी की गारंटी होती है। 2019 में मोदी जी ने कहा 300 पार, तो 303 दिए थे, और 400 पार कहा है तो 415 होंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी महाराज आपका। तो मोदी की गारंटी पर अब जनता किस वक्त मोहर लगाती है ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ अनुपमा झा।